चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूं। तो ये फिजिक्स ईएम वेव का क्वेश्चन है और जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो भी एनवीएस का एस्पायरेंट है और जो भी केवीएस का एस्पायरेंट बनेगा, जिसके फिजिक्स में क्लास 12th उसका सिलेबस है। पीजीटी की बात कर रहा हूं डायरेक्टली। आप लोगों के लिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा और क्या कह रहा है, ठीक है ना। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहले तो आपको ईएम वेव की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी, ईएम वेव पूरा चैप्टर पढ़ा होना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन जिस टॉपिक पे है वो मैं बता देता हूं। ये उसकी बेसिक प्रॉपर्टी पे है। कौन सी बेसिक प्रॉपर्टी? कि ईएम वेव में दो कंपोनेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक एक मैग्नेटिक, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और साथ ही साथ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये एक्स एक्सिस होगा तो ये वाई एक्सिस होगा, तो ये क्या होगा? जेड एक्सिस। कोई भी एक्स हो सकता है, कोई भी वाई, कोई भी जेड। कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ द ईएम वेव, magnetic component of the EM wave and the direction of propagation are mutually perpendicular to each other. Is that clear? Okay. अब क्वेश्चन आ जाओ। फॉर अ प्लेन ईएम वेव प्रोपगेशन एक्स एक्सिस, यानी कि वो मूव कर रही है एक्स एक्सिस में, मूव कर रही है एक्स एक्सिस में। अब ये तो क्लियर है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट वाई और जेड में होगा। चाहे ये वाई में हो ये जेड में हो, चाहे ये जेड में हो ये वाई में हो। क्लियर है? अब कह रहा है इन सब में से कौन सा आंसर हो सकता है। अब आप मुझे सिंपली बताओ कि ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ये आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे? परपेंडिकुलर। मतलब थीटा क्या होगा? 90। अब आप सब में से फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एंगल निकालने के दो तरीके हैं, एक है कॉस थीटा और एक है साइन थीटा। साइन थीटा होता है ए क्रॉस बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। कॉस थीटा होता है ए डॉट बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, है ना। अब मैं यहां से कॉस वाले को उठाऊं तो क्या आ जाएगा? ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और अगर थीटा 90 डिग्री रखा जाए तो ए डॉट बी क्या आएगा? 0। तो यहां से हमें क्या एक डाटा मिला कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन, if two vectors are perpendicular to each other then their dot product is 0। और अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? आप अगर पीजीटी फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं या ईएम वेव फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डॉट और क्रॉस आता होगा। नहीं आता तो कमेंट में बोलेंगे, मैं बता दूंगा। इनका डॉट प्रोडक्ट करो। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं? जे वाले को जे से, के वाले को के से। जे इंटू जे 1। देखो जे जे 1 होता है, इनके आगे वाले कोफिशिएंट तो 1 1 है, कोई नहीं। के 1 1 और 1 2, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -1 0। यस, दिस इज द आंसर। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इस तरह के क्वेश्चन आएंगे बच्चों आपके पास। अब आपको ये देखना है कि आप इस तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार हो या नहीं। कंसेप्ट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, क्योंकि यही मुझे मोटिवेशन देगा। धन्यवाद।